हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निशांत कुमार। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईएमएस लिमिटेड का। ईएमएस लिमिटेड का बात करेंगे, जो कि वेस्टेज वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एरिया में काम करता है, ईपीसी का है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या लिख रहा है। ईएमएस जो है, आज इसका आईपीओ आया था लगभग 200 से 215 के बीच। उसके बाद लगातार इसका चार्ट अप ट्रेंड में रहा है और इसके ईपीसी कंपनी है, हेडक्वार्टर दिल्ली है इसका, और ये आपको सर्विस देती है सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के लिए और वेस्ट वाटर कलेक्शन ट्रीटमेंट डिस्पोजल का काम करती है। इंस्टॉलेशन भी करती है वो सब प्लांट के, और उसका मेंटेनेंस भी देती है बाद में, जो कि रिकरिंग मनी भी इस कंपनी के लिए हो जाती है। चलिए आते हैं, मार्केट कैप देखा जाए तो 4800 है। करंट प्राइस अभी 873 है। 873 देखा जाए तो ये हाई से भी लो है। इसका हाई जो है 1070 रुपया है और मिनिमम 353 रुपया है। पी 28 है। और इसका अगर देखा जाए तो इस क्वार्टर में, जो क्वार्टर अभी निकला है, बरसात का सीज़न था, तो बरसात में जबकि एक्सकवेशन का काम है, ये लोग रोड क्या करते हैं, खोदते हैं और वहाँ पे ये लोग अपना पाइपलाइन बिछाते हैं, जो कि स्वेज के लिए। तो ये काम जो होता है इस क्वार्टर में बंद रहता है, तो अगले क्वार्टर में चांसेस है कि इनकी अर्निंग बढ़ के आए। और चलिए, तो बुक वैल्यू देखा जाए तो 159 रुपया है, यानी प्राइस जो बुक देखा जाए तो इनका प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग हो जाएगा 5.48 के बराबर। अच्छा चलिए, अब आर बढ़िया है, 29 है, 22 है। फेस वैल्यू 10 का है। इंडस्ट्री पी 24 का है, जबकि इसका भी 28 का है। पीईजी क्यों है? क्योंकि इनका ऑपरेशन से निगेटिव है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% का है। डेप्थ देखा जाए तो इनका बहुत कम है, क्योंकि डेप्थ टू इक्विटी आप देख सकते हैं, रेशियो लगभग 9% है। एसेट टर्नओवर भी सही है। करेंट एसेट 660 का है, लायबिलिटी 106 करोड़ का है। प्रोमोटर होल्डिंग 69.7% है। मार्केट कैप देखा जाए, चलिए नेट ब्लॉक देखा जाए, नेट ब्लॉक इनका 96.6 करोड़ है। ईबिटा लास्ट ईयर 207 करोड़ का रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ देख सकते हैं यहाँ पे, इनका ग्राफ आप 1 ईयर का है। हम चलते होल ग्राफ कर लेते हैं। 215 के आसपास इनका प्राइस बैंड था, आईपीओ आया था पिछले साल। तो यहाँ देख सकते हैं अभी इसका प्राइस 1000 रुपये के आसपास गया था, वहाँ से फिर से डाउन में आया हुआ है, प्राइस है। उसके बाद आइए अब पी पे देख लेते हैं। तो पी देख सकते हैं, पी इनका क्या है, पहले हाई था, फिर से डाउन हुआ है, फिर से पी हाई हुआ है, क्योंकि इस क्वार्टर में जो रिजल्ट इन लोग का आता है, इनकी अर्निंग कम हो जाती है बरसात सीजन में। बरसात सीजन जैसे बीतेगा, फिर से इनके जो भी प्रोजेक्ट रुके हुए हैं वो सब चालू हो जाते हैं, तो फिर से ईपीएस से रेटिंग के चांस अगले क्वार्टर में बनता है। चलिए आगे देखा जाए तो ईपीएस भी इनका लगातार इंक्रीज हो रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.5 मीडियन है। चलिए, प्रोज में अभी कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, 9% है, तो डेप्ट फ्री कर सकते हैं। कॉन्स में भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन कॉन्स में देखा जाए तो इनमें कॉन्स में ये है कि कैश फ्लो इसका क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन निगेटिव है, तो पी री रेटिंग का चांस भी है। लेकिन और भी देखा जाए तो कॉन्स में ये है कि गवर्नमेंट डिपेंडेंट इसको प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो हो सकता है कि अगर बिडिंग में फेल हो जाए तो इनके कंपनी लॉसेज में जा सकते हैं। उसके बाद आप भी जानते हैं गवर्नमेंट काम में कितने सारे, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंशियल वर्क होते हैं, लाइसेंस होते हैं, जो कि अगर नहीं रहने पे बहुत सारी दिक्कत होती है। तो इस सेक्टर में देखा जाए तो एंट्री बैरियर तो है, लेकिन एंट्री बैरियर इनके लिए भी हो सकती है और दूसरी कंपनी के लिए भी। तो दूसरे कंपनी के लिए एंट्री बैरियर ज़्यादा होगी, इनके लिए अगर पहले से लिंक है तो इनकी एंट्री बैरियर कम होगी। तो अगर देखा जाए तो ये एंट्री बैरियर अगर दूसरी कंपनी के लिए हाई है तो इनके लिए बहुत बड़ी बेनिफिशियल पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन यही एंट्री बैरियर अगर इनके लिए हो जाए तो ये निगेटिव है इनके लिए। तो अगर देखा जाए तो ये मेजॉरिटी जो प्रोजेक्ट आपको कर रहे हैं, राजस्थान का कर रहे हैं, यूके का कर रहे हैं, मतलब उत्तराखंड, यूपी का और बिहार का और मुंबई में कुछ अभी चालू हुए हैं, और ये ग्रोथ
मैनेजमेंट के द्वारा ग्रोथ बताया जा रहा है कि 45 से 40% इनका ग्रोथ रेट रहेगा। चलिए तो इसमें देखिए ITDC सीमेंटेशन और ये तो अलग अलग कंपनियां हैं, ये EMS का कंपनी इनसे नहीं कर सकते हैं, वाह बैग वगैरह से कर सकते हैं लेकिन इससे नहीं कर सकते हैं, कंपनियां सब अलग है सेक्टर की। आपसे ऐसे देखिए तो हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हो रहा है 190, 138, 200, 245, 206, 233, तो हर एक क्वार्टर ग्रोथ हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो पहले 28 था, 25 है, 27 है, 23 है, 28 है, 24 है, 29, यानी एवरेज यही है 23 से लेकर 30-29 तक रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो हर क्वार्टर देखा जाए तो 36, 23, 45, 37, 47, 37, 50, यानी हमेशा देखिए जाए। चलिए देखा जाए कब कब गिर रहा है इनका, तो 30, 36, 23, ये 23 गिरा है, तो क्वार्टर कौन सा, जून वाले क्वार्टर में इनका 23 हुआ है। चलिए अगली बार देखते हैं, जून वाले क्वार्टर में गिरा है तो गिर गया, देखिए जून वाले क्वार्टर में गिर जा रहा है। हर बार क्या हो रहा है, जून वाले क्वार्टर में इसलिए गिर रहा है क्योंकि बरसात के सीजन से वजह से भी इनका कुछ कुछ फर्क पड़ता होगा। अब चलिए अगला क्वार्टर तो अच्छा आना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। अतः चलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, ईयरली देख लीजिए। इसमें सेल्स लगातार बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट का खर्च भी बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटा है, पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का 30-31 था, 28 हुआ है, 26 हुआ है इस बार। और टैक्स का देखा जाए तो, नेट प्रॉफिट देखा जाए तो इनका इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। इंटरेस्ट कॉस्ट देखा जाए तो सेम है, यानी लोन इन्होंने बढ़ाया नहीं है। फिर से उसके बाद कुछ लोन इन्होंने घटाया भी होगा क्योंकि ये जब IPO लाए हैं तो वहाँ पे। चलिए सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 3 साल का 34% है और साल भर का 28%। देखिए सेल्स ग्रोथ इनका घट गया, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ गया, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका बढ़ गया है। अच्छा चलिए एक बात यहाँ पे देखिएगा कि ये डिप्रिसिएशन जो दिखा रहे हैं 3,3,7,9, ये बहुत कम है क्योंकि एरेंट बेसिस पे ये लोग क्या करते हैं, अपने जो भी टूल्स वगैरह जो भी टूल्स लेना है या जो भी मशीन यूज करते हैं वो रेंट बेसिस पे यूज करते हैं, इसलिए इनका डिप्रिसिएशन बहुत कॉस्ट है। आगे चल के अगर ये टूल्स खरीदते हैं तो इनका डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ेगा, ये इसमें नेगेटिव पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CAGR बढ़िया आ रहा है, एक साल इनके रिटर्न लगभग ज़्यादा दिया है, 100% से ज़्यादा दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी तो बढ़िया है, अच्छा है, इसमें कुछ दो राय नहीं है, बढ़िया है। बैलेंस शीट चलिए देखिए तो इक्विटी कैपिटल क्या हुआ है, बढ़ रहा है लगातार, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट भी है। रिजर्व भी बढ़ रहा है, रिजर्व देखिए लगातार बढ़ रहा है, 300 से उन्होंने 22 में था, 23 में 444 कर दिया, 700, 800। उसके कंपेयर में देखा जाए तो लोन भी इनका बढ़ रहा है, लोन भी पहले 45 था, 71 था, 79 था, जबकि लोन इनको IPO के बाद कुछ घटाना चाहिए लेकिन उसके बाद भी इन्होंने घटाया नहीं है। फिक्स एसेट देखा जाए तो बढ़ रहा है लगातार, इन्वेस्टमेंट भी इनका 22 में 1 करोड़ था, 23 में 2 करोड़, 24 में 10 करोड़, अभी 18 करोड़ का किया है। करेंटली वर्क इन प्रोग्रेस 0 दिखा रहा है। चलिए कैश फ्लो देखा जाए तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग नेगेटिव पॉइंट है, जो कि एक इनके लिए नेगेटिव पॉइंट है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग माइनस में है, तो फाइनेंस करके इन्होंने, नेट कैश फ्लो इनका ओवरऑल नेगेटिव है। ROC भी बढ़िया है इनका। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो शेयर होल्डिंग इनका कांस्टेंट रहा है, FI का स्टेक घटा है, DI का स्टेक भी घटा है और पब्लिक का स्टेक बढ़ा है। ओवरऑल देखा जाए तो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट देखिए जाए तो यहाँ पे देखिए पहले 38,000 था शेयर होल्डर, फिर से 43,000, 58,000, 94,000, यानी अभी तक पब्लिक का स्टेक ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक बढ़ नहीं सकता है, लेकिन अभी स्टेक हो सकता है कि ये कंसोलिडेट भी करे क्योंकि ये शेयर सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और ये आप देख सकते हैं फॉर चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ द कंपनी, इन्होंने अपने 1 दिसंबर से अपॉइंटमेंट कर दिया है जो चेंज हुए पर्सनल, और अर्निंग कॉल इनका नवंबर में आया था। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी इनके कुछ हैं जो कि हमें अलर्ट रहना चाहिए। चलिए फंडिंग मैनर अगर इनका देखा जाए तो फंडिंग सोर्स इनका कहाँ है, ADB से है, जीका जापान के जो है, और वर्ल्ड बैंक से आता है इनके। कैपेक्स का मिनिमल इनका इसलिए है क्योंकि रेंट बेसिस पे अपना टूल्स वगैरह ऑपरेट करते हैं। फिर से इनको देखा जाए तो रिकरिंग मनी, एक पॉजिटिव पॉइंट इनका ये है कि रिकरिंग मनी इनको जनरेट होता है। रिकरिंग मनी जनरेट होने से इनको क्या है कि हमेशा इनको
एक रिकरिंग मनी आएगा जो कि ऑपरेशन और मैनेजमेंट जो भी प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, जो भी ये प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं उनको मेंटेनेंस के लिए ये सर्व एक कुछ चार्ज करते हैं, जो कि उसका भी ऑपरेटिंग मार्जिन सेम है जितना ये इंस्टॉलेशन का इनका होता है। हाई कॉन्टैक्ट ज़रूरत होती है जो इनको है, तभी तो इनको प्रोजेक्ट मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद इनका देखा जाए तो 1-2 केसेस हैं इनके कंपनी के फाउंडर पे, जो कि एक 5-6 लेबर एक बार मर गए थे, जो कि सेफ्टी को ध्यान रखते हुए एक केस इन पे दर्ज हुआ था। ऐसा नहीं कि वो डाउटफुल मैनेजमेंट है, वो लीगल इशू है, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट होते हैं तो छोटे मोटे एक्सीडेंट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से भी एक इनका प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है, वाटर से भी जुड़ा हुआ है और रोड से भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें बहुत सारे रिस्क भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इनके वाटर सीवेज प्रोजेक्ट जो 70% काम करते हैं। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन 30% का है इनका, इसमें एलो इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क टेस्टिंग वोस्टिंग कमीशनिंग उन्हीं का करते हैं। टीम साइज इनका 95 है, जो थर्ड पार्टी कंसल्टेंट की तरह यूज करते हैं। और सब अमृत में इनका यूज किया जा रहा है। प्रोजेक्ट मिल रहा है, महाराष्ट्र से मिल रहा है, हरियाणा से मिल रहा है, उत्तराखंड से मिल रहा है, राजस्थान से मिल रहा है, बिहार से मिल रहा है। तो 70 प्रोजेक्ट लगभग कम से कम इनको मिले हुए हैं, जो कि बहुत सारे पाइपलाइन सीवेज पाइपलाइन के काम इनके पास है। उत्तराखंड से भी ऑर्डर बुक 24 में इनको मिला है 1800 करोड़ का, जो कि और बीड किए हैं 4000 वाला, तो 4000 जो ये तो ऑर्डर इनको नहीं मिला है, लेकिन 1800 करोड़ का अभी भी इनके पास पोजीशन है। और एक्विजिशन इन्होंने किया है कंपनी में, ब्रिज बिहारी पल्प एंड पेपर में 75% स्टेक किया है अगस्त 2024 में। और पुअर कैश फ्लो है इनका है, नेट प्रॉफिट 340 करोड़ है। फंड रेज इन्होंने किया है, अच्छे फंड इंस्टीट्यूशन से किया है, देखा जाए तो इनके लिए एक बहुत बढ़िया है कि इन्होंने अच्छे जायका से किया है, एडीबी से किया, वर्ल्ड बैंक से किया है। चलिए आज चलते हैं इनकी वेबसाइट पे भी कुछ देख लेते हैं। वेबसाइट पे देखने पे हमें कुछ ना कुछ यहाँ से भी हमें इनके प्रोजेक्ट पे भी कुछ आइडिया लग जाएगा। ऐसे तो ज़्यादा मैंने चीज़ कवर कर दिया है, तो चलिए वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। हमने इन्हें को कवर कर दिया यहाँ पे, ज़्यादातर जो भी पोर्शन था मेरे हिसाब से मैंने कवर कर दिया है। नेगेटिव पॉइंट यही है कि गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट है। अब आज बात करते हैं एमटार, जो गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट है जिसका स्टॉक बहुत गिरा हुआ है क्योंकि उनको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, तो इसमें भी संभावना है, तो हमेशा ट्रेस करते रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।